जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे स्टडी 90 ऑफिशियल चैनल पर, जिसपे मैं बिहार पुलिस का आज जो मेरा सेट है बिहार पुलिस 22 सेट है। जो कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि भैया आप सिर्फ जीके का क्वेश्चन करा लें। जीके का मतलब जीएस का कब कराइए, यानी साइंस का। तो मैं आज फिजिक्स भौतिकी विज्ञान पार्ट 1 का मतलब फिजिक्स भौतिकी आज पार्ट 1 22 सेट में मतलब महत्वपूर्ण भौतिकी से जितना 500 प्रश्नों को मैं कवर करूंगा, जो कि बिहार पुलिस के साथ साथ ऑल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज मैं इस वीडियो में 500 भौतिकी से यानी फिजिक्स से 500 प्रश्न प्लसों को मैं कवर करूंगा। चलिए आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए। 1 नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। चलिए 1 नंबर प्रश्न, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, धारा और वोल्टता दोनों परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो इसका राइट आंसर रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। बी आंसर राइट हो जाएगा, 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है। इसका राइट आंसर ओम का नियम है यह। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 4 नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका एसआई मात्रक क्या है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ओम मीटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर, 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 5 नंबर प्रश्न क्या करें, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है। तो इसका राइट आंसर अमोनिया क्लोराइड है। सी आंसर राइट हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा 5 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 6 नंबर प्रश्न क्या करें, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है। यानी जो एक कार होती है उसमें जो बैटरी लगाई जाती है उसमें विद्युत अपघटक कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें होती है, उस कार विद्युत के बैटरी में। बी आंसर राइट हो जाएगा 6 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 7 नंबर, शुष्क सेल है। तो इसका राइट आंसर प्राथमिक सेल को ही शुष्क सेल के नाम से भी जाना जाता है। ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 8 नंबर, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि ए आंसर राइट हो जाएगा, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ए आंसर राइट हो जाएगा 8 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 9 नंबर, अति चालक का लक्षण है। अति चालक जो है उसका लक्षण क्या है। इसका राइट आंसर उच्च ए आंसर राइट हो जाएगा इसका, उच्च परंगमयता। ए आंसर राइट हो जाएगा 9 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 10 नंबर प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। इसका राइट आंसर जो मेरा हो जाएगा चांदी हो जाएगा, जो कि बहुत सारा इनमें निम्नलिखित में से जो ये दिया है तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और चांदी, इसमें से विद्युत चालक है चांदी है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, किस अवशेषित चालक का संपूर्ण आवेश उसका यानी कि बाहरी पृष्ठ पर रहती है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 12 नंबर, एक तार की लंबाई एल मीटर है। मतलब एक तार की लंबाई एल मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L यानी कि 2L कर दी जाती है तो तार का प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मेरा होगा पहले के दुगुने, यानी पहले के दुगुने हो जाएगा। आप मानिए कि ये एक मतलब तार है उसकी लंबाई एल मीटर है और उसको खींचकर 2L कर दिया तो उसकी तो दुगुनी हो ही जाएगी, पहले की दुगुनी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जब कांच की छड़ की रेशम से उगड़ा जाता है तो छड़ धनमेशित हो जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, धनमेशित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 14 नंबर, निम्न में से विभवांतर के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर धारा हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 15 नंबर प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध का प्रभावित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर दबाव हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा 15 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 16 नंबर, बिजली का मीटर
रूपांतरित करता है, यानी बिजली का जो मीटर है वो रूपांतरित करता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जो बिजली की मीटर होती है उसमें पहले विद्युत ऊर्जा आती है, उसके बाद उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर रूम में भेजता है, सप्लाई करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। स्ट्रीट लाइट को में बल्ब को जोड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर समांतर में जोड़ा जाता है। ये आंसर राइट हो जाएगा 17 का। 18 नंबर प्रश्न में क्या करें, बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है, तो इसका राइट आंसर एम्पियर घंटा में इसकी क्षमता को, बैटरी की क्षमता को व्यक्त किया जाता है एम्पियर मीटर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न क्या करें, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर 1 जूल कूलाम के बराबर होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्या करा है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। अवतल लेंस किस प्रकार की प्रतिबिंब बनाता है, इसका राइट आंसर अपसारी प्रतिबिंब बनाता है, जो कि अवतल लेंस अपसारी प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 22 नंबर। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तब कितना प्रतिबिंब बनेगा, यानी मानिए कि यह एक समतल कोण हो गया, इसमें जो कोण है वो 60 डिग्री का, यानी 60 डिग्री का हो गया, ठीक है, 60 डिग्री का हो गया। और एक बीच में खड़ा है, यानी एक यहाँ पे एक आंधी खड़ा है, ये आंधी, ये इसको नाम मानिए रख लीजिए, ये आंधी खड़ा है, इसके प्रतिबिंब दिखेगी, तो इसका राइट आंसर 5 बार दिखेगी उसकी प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रकाश रंग का निर्धारित होता है, इसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित किया जाता है। प्रकाश का जो रंग होता है उसको निर्धारित किया जाता है, तरंगदैर्घ्य से निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 24 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाएंगे तो उसकी जो क्षमता होती है वो उसमें घटौती हो जाती है, यानी घट जाती है। 25 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों को विभाजन कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, डी आंसर राइट हो जाएगा 25 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो होता है, मानिए कि यह एक प्रिज्म हो गया, ठीक है, इसमें इधर से एक श्वेत प्रकाश आया, एक मिनट, ये तो वाइट है यहाँ पे नहीं लोग गए, मानिए बना दी, श्वेत प्रकाश आया, ठीक है, जब ये श्वेत प्रकाश गुजरता है तब इसकी अधिक विचलित होती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बैगनी कलर में विचलित होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 27 नंबर प्रश्न में क्या करें, प्रकाश को निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसारित होता है, जो मेरा मानिए कि प्रिज्म हो गया, ठीक है, इसमें हम कौन सा वो रंग डालेंगे जिससे जब प्रिज्म में से होकर ये गुजरेगी सबसे कम अपवर्षित होगी, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा लाल रंग प्रिज्म से बहुत कम अपवर्षित होती है, लाल रंग, ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 28 नंबर। 3 मूल रंग है, इसका राइट आंसर नीला, हरा और लाल, यानी महत्वपूर्ण रंग है। सबसे पहले एक में आ जाएगा नीला जो हमारा महत्वपूर्ण रंग है, 2 में आ जाएगा हरा, उसके बाद आ जाएगा लाल। यह जो तीनों रंग है बहुत महत्वपूर्ण रंग है, वही सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, इसके घर्षण सबसे ज़्यादा अधिक होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से 29 नंबर प्रश्न क्या करें, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर पीला हो जाएगा, पीला जो हो जाएगा पीला रंग वो प्राथमिक रंग नहीं है, बाकी सब हरा, लाल और नीला प्राथमिक रंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 30 नंबर। श्वेत प्रकाश को अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, यानी हम मानिए कि हमारा एक लाल कांच हो गया, ठीक है, यह लाल कांच हो गया, ठीक है, जब इसको हम
गर्म करेंगे यहाँ से, मानिए कि हम लोग यहाँ से इसको गर्म करेंगे तो ये किस रंग में दिखाई देगा, तो इसका राइट आंसर हरा हो जाएगा, यानी बी रंग में, डी बी आंसर राइट हो जाएगा, 31 हरा रंग में दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सी है, तो जो हमारी कैमरा होता है जिससे हम लोग फ़ोटो खींचा करते हैं, फ़ोटो, इसमें कौन सा रंग होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा लाल, नीला और हरा, यानी कि लाल, नीला और हरा, ये तीनों रंग फोटोग्राफी में पाया जाता है जिससे हम लोग फ़ोटो खींचे करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए अब फिजिक्स भौतिकी विज्ञान, यहाँ पे जाते हैं, अरे यार चलिए चालू करते हैं हम फिजिक्स भौतिकी पार्ट 2। एक नंबर प्रश्न मेरा क्या करा, फिर से मानिए 31 नंबर से चालू हो गया है, यहाँ पे एक ही लिखे हम, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, इसका राइट आंसर अवरक्त तरंग का प्रयोग रात्रि में किया जाता है, सी आंसर राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, क्या कह रहा है मेरा प्रश्न 2 नंबर, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, जो हमारा सीटी स्कैन किया जाता है, यानी जो सीटी स्कैन, बहुत लोग बोले हैं कि सीटी स्कैन हम जा रहे हैं करा लेने, इसको प्रयोग में लाई जाती है, तो इसका राइट आंसर प्राश्रव्य तरंग को सीटी स्कैन के में लाया जाता है, बी आंसर राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या करा, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है क्रिस्टल की संरचना जांचने में, बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 4 नंबर, कॉस्मिक किरणें होती हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अवशेषित कण होती है जो कॉस्मिक किरण होती है, 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है, जब एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर तक अगर नहीं दिखाई देगा तो उसका कौन सा दृष्टि दोष पाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हाइपरमेट्रिपिया जो दोष है वो पाया जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 6 नंबर, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें हैं, यानी जो दूरदृष्टि दोष वाली आंखें क्या होती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रेटिना के पीछे प्रकाश किरण अभिसारित होती है, यानी रेटिना होती है हमारी, उसके पीछे प्रकाश को जो किरण होती है वो अभिसारित होती है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 7 नंबर, क्या करा है, मायोपिया में होता है, मायोपिया जो रोग होता है उसमें क्या होता है, यानी दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, बी आंसर राइट हो जाएगा। जो मायोपिया आँख का नेत्र का जो रोग है उसका मतलब वो जो हो जाता है तब क्या असर पड़ता है हम लोग की आँखें पर, यानी कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है, तो इसका राइट आंसर अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में पृथ्वी जो है सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, कौन सी चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसका राइट आंसर गामा किरण, यानी जो गामा किरण होती है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, डी आंसर राइट हो जाएगा 9 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, हाँ देखिए यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न नोट में दिया गया है, गामा किरणें की खोज हेनरी बुकरल ने किया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, गामा किरणें की खोज हेनरी बुकरल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, मृग तृष्ण बनाने का कारण क्या था, जो मृग तृष्ण बनता है उसका कारण क्या था, इसका राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए आंसर राइट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप में क्या है, यानी जो फोटोग्राफी में हाइपो रासायनिक उपयोग किया जाता है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर सोडियम थाइसोफलेट, ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर,
12 नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है, डायनेमो परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर डायनेमो जो होता है वो परिवर्तित करता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 13 नंबर, फ्यूज का सिद्धांत आधारित, जो फ्यूज का सिद्धांत है वो आधारित है, तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, सी आंसर राइट हो जाएगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 14 नंबर, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़नी चाहिए, यानी जो हमारे 3 पिन वाली बिजली की प्लग होती है, मानिए हमारा एक प्लग हो गया, इसमें से 1 2 3 पिन निकली हुई है, यानी कि 3 पिन जो बिजली की प्लग होती है इसमें लंबी पिन को जोड़नी चाहिए, लंबी पिन को जोड़नी चाहिए, इसका राइट आंसर आधार सिरे से जोड़नी चाहिए, ये आंसर राइट हो जाएगा, आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 15 नंबर, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है, तो इसका राइट आंसर उदासीन तार है, जो हमारे घर में काला, नीला, हरा और लाल, ये जो तार 4 तारों का प्रयोग किया जाता है जोड़ने में, जिसमें जो काला रंग का तार होता है यानी कि काले रंग का, इसका प्रयोग जो होता है आवरण युक्त तार होता है, इसका राइट आंसर उदासीन तार के लिए होता है, सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 16 नंबर क्या कर रहा है, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे चलता है तो प्रति मिनट में 5 रुपये की दर से विद्युत खर्च होगा, यानी कि अगर से 100 वाट का जो मेरा बल्ब होता है, 100 वाट का हम लोग का जो बल्ब होता है वह 10 घंटे, यानी कि 10 घंटे लगातार चलेगा, 10 घंटे अगर से लगातार चलता है तो प्रति यूनिट 5 रुपये की दर विद्युत खर्च होगा, यानी कि 10 घंटा चलेगा तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा को खपत करेगी, तो ये 5 रुपये का बिजली हम लोग का जल जाएगा एक ही दिन में। अगर से 10 घंटा बल्ब को जला रहे हैं हम 100 वाट का बल्ब को, तो 5 यूनिट 10 घंटा 100 वाट का बल्ब को, तो हम लोग 5 रुपया पर डे लग जाएगा, ये आंसर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 17 नंबर, फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, जो प्रतिदीप्त बल्ब होती है, यानी कि मानिए हमारा बल्ब हो गया, इसमें कौन सी गैस को भरी जाती है, ये हो गया हमारा बल्ब, इसमें कौन सी गैस, फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब, फ्लोरोसेंट, ये 100 वाट का बल्ब नहीं, फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब, तो इसमें जो मेरा राइट आंसर होगा नियॉन भरी जाती है, ये आंसर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या करें, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटा जले तो बिजली का खर्च 1 इकाई होगा, यानी 1 इकाई होगा, 1 इकाई, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्या करें, 100 वाट एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई यह होगी, तो इसका राइट आंसर 4.0% इसकी इकाई ऊर्जा खपत होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 20 नंबर, हैलोजन लैंप का तंतु मिश्र धातु का बना होता है, तो इसका राइट आंसर टंगस्टन एवं सोडियम का बना होता है, सी आंसर राइट हो जाएगा। हैलोजन लैंप, जो हमारा लैंप, अब तो लैंप का प्रयोग कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जो लैंप बना रहता था उसमें किस तंतु मिश्र धातु का बना होता था, इसका राइट आंसर टंगस्टन एवं सोडियम का बना होता है, सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 21 नंबर, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, जो हमारे बिजली बिल आती है, बिजली बिल बहुत लोग बोलता है कितना आएगा इतना है, बिना जलाए बिजली बिल नहीं आती है, जिसकी मापन होती है किसके आधारित पर होती है, इसका राइट आंसर वाटेज, यानी ये आंसर राइट हो जाएगा, वाटेज के आधार पर मापी जाती है हमारे बिजली दर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितना यूनिट बिजली खर्च होगा, यानी कि हम लोग 60 वाट का बल्ब हम लोग प्रतिदिन 5 घंटा चला रहे हैं तो 30 दिन में कितनी बिजली यूनिट खर्च होगी, तो इसका राइट आंसर 9 यूनिट खर्च होगी, तो 9 यूनिट का रुपया मेरा हो जाएगा एक बल्ब का। मानिए हम लोग यहाँ बिहार मोतिहारी जिला में तो 963 रुपया हो जाएगा एक बल्ब का, 60 रुपये का आसपास मानिए ना, 60 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 23 नंबर,
23 नंबर प्रश्न क्या है, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसका उपयोग हम लोग किस उद्देश्य के कारण बिजली विभाग के लोग किया करते हैं, माने लगाते हैं गांव में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, परिवर्ती धारा विभव को ऊंची अथवा अपचाई करने के लिए। जो परिवर्ती धारा होती है उसको विभव की ऊंची अथवा अपचाई करने के लिए ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है गाँव में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 24 नंबर क्या खरा है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाली बल से संबंधित होते हैं। जो दो विद्युत मानिए कि इधर से एक विद्युत और एक इधर से विद्युत के बीच में लगने वाले आवेश बल को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कूलाम का नियम कहा जाता है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या करेगा, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य बिंदु पर बल का मान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चौगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 26 नंबर, समान आवेश में होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विकर्षण। सी आंसर राइट हो जाएगा 26 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 27 नंबर, वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ए आंसर राइट हो जाएगा 27 का। 28 नंबर देखते हैं हम, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधक कितना होता है। इसका राइट आंसर असीमित होता है, यानी असीमित कितने भी यूज आप लोग कर सकते हैं प्रतिरोधक। 29 नंबर प्रश्न में क्या करें, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वह हो, यानी कि जो दो जुड़ी तारें हैं उनके बीच विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो रही है, तो इसके कारण है तो समान विभव पर डी आंसर राइट हो जाएगा 29 का। 30 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, घरों में लगे पंखे बल्ब यदि लगे होते हैं, जो घर में हमारा बल्ब और पंखा जो लगा होता है उसमें लगे होते हैं। तो इसका राइट आंसर समांतर क्रम में लगे होते हैं। सी आंसर राइट हो जाएगा। 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चलिए आगे देखते हैं फिजिक्स भौतिकी विज्ञान पार्ट 3 में भी हम लोग हर पार्ट में हम लोग कितना प्रश्न को कवर करेंगे, 30 प्रश्न कवर करेंगे, जो कि मेरा 17 पार्ट है, यानी कि हम बोले हैं 500 प्रश्नों को कवर कराने के लिए। तो मेरा 30 में अगर से आप लोग 17 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 7 त्रिका 21 210 और 0 और 3, यानी कि 210 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0 और 3 एकम 3, इनका मतलब 0 और 1 510 प्रश्न, यानी कि सभी मिलाकर 510 प्रश्नों को टोटल हम कवर कराएंगे, जो कि अभी मेरा पार्ट 3 चल रहा है। चलिए 1 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा, फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। फोटोग्राफी का वो कौन सा भाग है जो हमारा कैमरा से हम लोग फ़ोटो खींचते हैं, उसका कौन सा भाग है जो आँख की तरह काम करता है, रेटिना की तरह, और क्लिक करने से यहाँ बटन दाबने से सटाक देकर फ़ोटो खींच लेता है। इसका राइट आंसर फिल्म की काम करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, डी आंसर राइट जाएगा उसका। 2 नंबर प्रश्न क्या करें, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है। यानी जब लोग मानिए कि हमारा जो ये आँख हो गया, ठीक है, हमारा ये आँख हो गया, ठीक है, हमारे यहाँ आँख हो गया। मानिए कि यहाँ से हम लोग प्रकाश है, हम लोग रूम में एंट्री किए, बॉल जल रहा है, बॉल यहाँ से हम लोग एंट्री किए तो हमारा जो आँख के अंदर प्रकाश जाएगा इसकी मात्रा नियंत्रित होती है, और नियंत्रित करने के बाद इसको जितने में दिख जा रहा है उतना ही रहेगा, यानी उसके बाद जब ज़्यादा लाइट बढ़ेगी तो हम लोग को आँख मूंदना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर आइरिस के कारण ही नियंत्रित किया जाता है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, 3 नंबर, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। यानी हमारा जो मानव की अगर से हमारा आँख अच्छा है, यानी ठीक है, स्वच्छ है, इसकी दूरी दृष्टि न मापने के लिए मतलब हमारा दूरी दृष्टि मापा जाएगा तो कितना दूरी पर हमारे को दिख रहा है तो हम लोग को माना जाएगा कि हमारा आँख ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 4 नंबर, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा। अगर से कोई व्यक्ति दूर की चीज़ों को स्पष्ट नहीं देख रहा है तो इसका राइट आंसर, उसको आँख में कौन सा दोष पाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा निकट दृष्टि।
अरे दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, उसकी दृष्टि में कौन सा दोष हो? तो निकट दृष्टि, यानी दूर की चीज़ है उसको निकट करके नहीं देख रहा है, निकट दृष्टि हो जाएगा। अरे दूर की चीज़ों को तो दूर दृष्टि ना होगा, और निकट की चीज़ों को निकट दृष्टि, और बीच में के दृष्ट वैषम। हाँ, ये आंसर ही राइट दिया। ए और बी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि कौन है, ठीक है। आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा। 4 नंबर को हम पेंडिंग में डाल दे रहे हैं, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या है? दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति हैं, जो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको क्या हुआ रहता है? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, बी आंसर राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 नंबर प्रश्न में क्या करें? जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, इसका राइट आंसर बायोफोकल लेंस जो होता है वो इसके लिए उपचार के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है, डी आंसर राइट हो जाएगा 6 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 7 नंबर क्या कर रहा है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? जो मायोपिया उससे क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर निकट दृष्टि दोष, बी आंसर राइट हो जाएगा। मायोपिया से निकट दृष्टि दोष तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर गैलीलिया ने किया था दूरबीन का आविष्कार, ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 9 नंबर प्रश्न क्या करें? कार में पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? जो कार में पीछे शीशे लगाए जाते हैं कि हम लोग को पीछे की मतलब जो आदमी यानी वस्तु आ रहे हैं, कोई गाड़ी उड़ी आ रही है उसको हम लोग देख सकें, तो उस कार में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, डी आंसर राइट रहेगा। 10 नंबर प्रश्न मैं देख रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? इसका राइट आंसर नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, ये आंसर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। खगोलीय दूरदर्शी से बना होता है, इसका राइट आंसर काल्पनिक और बड़ा दोनों बनता है खगोलीय दूरदर्शन से, बी आंसर राइट रहेगा। 12 नंबर। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य की लाल रंग का प्रतीत होने के कारण है, यानी जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्यास्त होता है तो देखिएगा आप लोग ध्यान से, सूर्य हमारा लाल दिखता है, उसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर प्रकाश का परिकिरण इसका कारण है, बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 13 नंबर। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि? ट्रैफिक सिग्नल में जो हमारा लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? यह बहुत महत्वपूर्ण और VVI क्वेश्चन है, बिहार पुलिस के साथ साथ ऑल एग्जाम के लिए, आप लोग देख लीजिए ध्यान से इसको। इसका राइट आंसर लाल रंग का त्रयधर जो तरंगधार होता है वो सबसे सर्वाधिक होता है, ये लाल रंग कहीं पे भी दिख जाती है, अच्छा मतलब आंखों अच्छी तरीके से, ये आंसर राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देती है? तो यहाँ नहीं देख सकते, यानी जो हमारे भारत देश है यहाँ पे नहीं दिखाई देता है, भारत देश में, यानी पश्चिम दक्षिण पूर्व यहाँ नहीं देख सकते, यानी पश्चिम दक्षिण पूर्व में नहीं देख सकते हैं, इसको हम लोग उत्तर में देख सकते हैं, शायद कंफर्म नहीं हूँ लेकिन शायद देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 15 नंबर। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत नजर आता है? आप लोग इसको घर पे भी प्रयोग करके देख सकते हैं। मानिए कि हमारा एक डब्बा हो गया, ठीक है, मानिए कि बाल्टी हो गया, इसमें हम लोग एक सिक्का डाल दिए, तो हम लोग ऊपर से यहाँ से देखेंगे तो हमारा सिक्का जो है ना थोड़ा उठा दिखेगा, यहाँ से उठा दिखेगा, तो इसका असली कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी उस पर जब प्रकाश पड़ती है सूर्य का, उसके अपवर्तन के कारण ही वो हमारा सिक्का आँख को उठा हुआ दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसके पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, किस कारण? यानी कि आप लोग मानिए नदी वदी के झील उल के किनारे जाइएगा, तो यानी मानिए कि पुल हो गया, ठीक है, पुल पर हम लोग बैठे, हम लोग का पुल हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी मानिए कि बैठा है, नहीं ऐसा नहीं रहेगा ना, ये हम लोग का पुल हो गया, ठीक है, मानिए ऐसे एक आदमी बैठा है, आदमी तो बनाने आता नहीं है, मैंने मानिए कि ये आदमी हो गया, ठीक है, ये आदमी बैठा है और यहाँ पे मैंने मानिए कि झील है, ये जो मेरा झील है, ये मेरा झील है, और यहाँ पे पैर लटका के बैठा हुआ है, इसका पैर जो है टेढ़ा मेढ़ा और छोटा दिखाई देगा उसके आँख से जब प्रकाश का परिवर्तन होगा, इसका राइट आंसर अपवर्तन के कारण ही यह दिखाई पड़ता है, ये आंसर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। जल के अंदर मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी
हुई दिखाई देती है। इसका राइट आंसर प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ती है कि मछली थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है। ये आंसर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। यानी मानिए कि हम लोग कोई लकड़ी को ले लिए और पानी में डाल दिए तो उसको तिरछी नज़र से देखेंगे, यानी थोड़ा तिरछा होकर, तो हम लोग को वो मतलब ये हम लोग का समुंदर हो गया, इस पानी में डाल दिए तो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। इसका असली कारण है प्रकाश का अपवर्तन। डी आंसर राइट रहेगा। प्रकाश के ही कारण ये सब दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या परिवर्तित होती है। तो इसका राइट आंसर अभिलंब की ओर झुक जाती है। बी आंसर राइट रहेगा, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 20 नंबर क्या कर रहा है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। इंद्रधनुष जो हमारे आसमान में बनता है वह किस कारण से बनता है। इसका राइट आंसर अपवर्तन और परावर्तन के कारण। जब बारिश होने वाला होता है तब जब वायुमंडल में सबसे ज़्यादा धूल कण पाई जाती है, जब अपवर्तन और परावर्तन वायुमंडल में होती है तभी इंद्रधनुष का निर्माण होती है, जो कि ये अच्छा नहीं बन पाया, ऐसा बनता है, जो कि इसमें कई रंग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 21 नंबर प्रश्न मेरा क्या कहा है। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। सी आंसर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित है, इसका असली कारण तरंगदैर्घ्य से ही प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। बी आंसर राइट हो जाएगा। सॉरी बी आंसर राइट हो जाएगा 22 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 23 नंबर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है। उसकी क्षमता जो होती है घट जाती है। उत्तल लेंस को जब हम पानी में डुबाएंगे तो उसकी क्षमता घट जाती है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 24 नंबर प्रश्न मेरा क्या कह रहा है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंग का विभाजन कहलाता है। इसका राइट आंसर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर प्रश्न मेरा क्या कह रहा है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वह है जो मानिए कि मेरा प्रिज्म में यहाँ से एक प्रकाश है वो गुजरती है श्वेत प्रकाश, तो इसमें विचलित होती है। इसका राइट आंसर बैगनी कलर में विचलित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 26 नंबर प्रश्न मेरा क्या कह रहा है। प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसारित। इसका राइट आंसर लाल हो जाएगा। जो लाल रंग होता है वो प्रिज्म से सबसे कम प्रसारित होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर 26 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 27 नंबर। 3 मूल रंग है तो इसका राइट आंसर नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल क्या है, सी में है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। निम्न में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। इसका राइट आंसर पीला हो जाएगा। प्राथमिक रंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। श्वेत प्रकाश को अपने विभिन्न रंगों से अलग होने का क्रिया को कहते हैं तो परिक्षेपण कहते हैं। बी आंसर राइट हो जाएगा। नहीं बी नहीं होगा। इसका राइट आंसर वर्ण विक्षेपण डी हो जाएगा। सॉरी नहीं देखे थे हम। डी आंसर राइट हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। 30 नंबर प्रश्न मेरा क्या कह रहा है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह किस रंग में दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर मेरा डी हो जाएगा। पीला रंग में दिखाई देगा। जो लाल कांच होता है इसको अगर हम लोग अधिक ताप पर अगर मानिए कि गर्म करते हैं तो यह किस रंग में दिखाई देगा। तो यह पीला रंग में दिखाई देने पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कौन था मेरा, यह 3 था नहीं ना, अब 4 लाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। फिजिक्स भौतिकी विज्ञान पार्ट 4। 1 नंबर प्रश्न मेरा क्या कह रहा है। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई 15+ है तो वो कौन सा दर्पण होगा। यानी यदि किसी दर्पण, मानिए कि ये मेरा एक दर्पण हो गया, ठीक है, इसकी फोकस लंबाई जो है, इसकी जो फोकस लंबाई है इसका 15+ है, यानी 15+ है, तो कौन सा दर्पण होगा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा उत्तल दर्पण होगा। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 2 नंबर प्रश्न में मेरा क्या करें। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है तो इसका राइट आंसर 2 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, धनात्मक होती है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 3 नंबर।
3 नंबर प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। इसका राइट आंसर आभासी और बड़ा होता है। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 4 नंबर। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? जो वाहन मतलब गाड़ी बाइक होती है उसके हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब प्रतिदिन कहाँ बनेगा? इसका राइट आंसर डी, वक्रता केंद्र पर बनेगा। डी आंसर राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परिवर्तन कोण होगा? तो इसका राइट आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरे नहीं 90 डिग्री नहीं होगा, इसका 30 डिग्री होगा। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर यानी 6.2 सेंटीमीटर है तो फोकस लंबाई कितनी होगी? इसका राइट आंसर 3:1 होगी। इसका राइट आंसर यानी कि उसको हम 6/2 को 6.22 है, इसको 2 से भाग करेंगे तो इसका आएगा 3.1 यानी इसको 3.1 हो जाएगा मेरा आंसर। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 4 नंबर मेरा क्या, 8 नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर रेखीय आवर्धन कहलाता है। 9 नंबर क्या कर रहा है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अवक्षेपण के लिए प्रयुक्त तकनीक एक डोसमी आधारित है। इसका राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर घटना पर। प्रकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, किसका कारण है? इसका राइट आंसर प्रकीर्णन के कारण ही प्रकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इसका राइट आंसर बैगनी रंग का इंद्रधनुष में विक्षेपण अधिक होता है। ये आंसर राइट जगह। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 12 नंबर। निम्नलिखित में से पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो 12 का राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 14 नंबर। किसी माध्यम में प्रकाश किरण के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा अपवर्तन कहा जाता है। ये आंसर राइट हो जाएगा। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तन है तो 2.42। सी आंसर राइट जाएगा। एक लेंस की शक्ति इसकी डॉट डॉट बैक्टीक्रीम अनुपाती होती है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, फोकस दूरी की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 17 नंबर क्या कर रहा है, अवतल लेंस के नाभिकीय लंबाई है ऋणात्मक। बी आंसर राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या कर रहा है, दूरदृष्टि यानी कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना के पीछे बनने लगता है, जिसके कारण दूरदृष्टि होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 19 नंबर। निम्न में से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर माइक्रोस्कोप में सिर्फ उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। सी आंसर राइट हो जाएगा। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसका राइट आंसर पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। जो देखिएगा प्रयोगशाला में जो मतलब शीशी में कुछ मतलब जो कांच की शीशियाँ होती है जैसे ऐसी होती हैं, इसमें कुछ डालकर लिक्विड रखा रहता है। यह किससे बना रहता है? पायरेक्स कांच से बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है। सी आंसर राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परिकिरण पर कार्य करता है। बी आंसर राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नहीं सॉरी ये होगा परिवर्तन। ये आंसर राइट होगा इसका। मेरा 22 का ये आंसर होगा। 23 नंबर क्या कर रहा है,
मछुआरों को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए? तो इसका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, यानी मछली कहाँ से आ रही है और कहाँ पे है उस पर ध्यान लगाना चाहिए। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? 24 नंबर। इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा जॉर्ज, डी आंसर आ जाएगा, जॉर्ज जेड जॉनसन ने किया था। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 25 नंबर। किस वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो रेटिना पर ही सब वस्तु का प्रतिबिंब बनता ही है। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेटिना पर 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वास्तविक उल्टा और छोटा। वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है? किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। जिसका राइट आंसर व्यक्ति की ऊंची की आधी होती है। बी आंसर राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है? एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रेखा रखी जाती है तो बनी प्रतिबिंब होती है। तो ये दो एक हो जाएगा, एक ही बनती है प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 29 नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है? अरे यार, दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। बी आंसर राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 30 नंबर मेरा प्रश्न क्या कर रहा है? जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 90 डिग्री। चलिए अगला सेट को मैं कवर कर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, फिजिक्स भौतिकी विज्ञान पार्ट 5। 1 नंबर प्रश्न में क्या करें? निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंग में किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? जिसका राइट आंसर गामा किरणें में सबसे कम होती है। डी आंसर राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 2 नंबर। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। इसका राइट आंसर संपीड़न कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दुगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य होगी। जिसका राइट आंसर मूल का आधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 4 नंबर। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी l है तो उनकी तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर l द्वारा उसको किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है। इसका राइट आंसर डी लैम्डा द्वारा दर्शाया जाता है। 6 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रास तरंग नहीं है? इसका राइट आंसर ध्वनि तरंग। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कौन सी तरंग होती है? इसका राइट आंसर अनुदैर्घ्य। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 8 नंबर। मेरा प्रश्न क्या करा? संपीडनी का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु का दाब उच्च होता है। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समांतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 10 नंबर। विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब ये निम्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर सभी सम्मिलित है, यानी कि रेडियो तरंग, सेलुलर फोन, अवतरण और रक्त किरणें, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट स्विच, गामा किरणें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दावा में प्रयोग है, सभी सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। ध्वनि गमन नहीं करता है। जिसका राइट आंसर निर्वात को। 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो डी घनत्व। 14 नंबर। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर वस्तु का कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। 15 नंबर।
प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर तीव्रता कहा जाता है। ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 16 नंबर। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग के तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डॉट डॉट आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा 22,000 Hz। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंग का आवृत्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CBHZ से कम। सी आंसर राइट हो जाएगा। एक सेकेंड। बीस नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है? तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती है। इसका राइट आंसर पराश्रव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। ठोस के सीधा वाष्प में परिवर्तन होने का कारण है। इसका राइट आंसर ऊर्ध्वपतन। डी आंसर राइट हो जाएगा। जल का जमाव किन स्केलों पर समान होता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सेंटीग्रेड एवं रिमर। सी आंसर। 23 नंबर। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसका राइट आंसर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही एक कटा हुआ हीरा जगमगाता रहता है, यानी चमकते रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाला गैस है। इसका राइट आंसर नियॉन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? इसका राइट आंसर उल्टा तथा वास्तविक बनता है। 26 नंबर को सबसे कम वेव लेंथ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश का रंग है। तो राइट आंसर बैंगनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरदर्शन प्रसारण श्रव्य संकेतों को प्रसारण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आवर्ती मुंडालन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो इसका राइट आंसर हीरे से कांच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने के कारण। तो इसका मेरा राइट आंसर 29 हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। डी आंसर राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है? प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। तो इसका राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कवर करते हैं। फिजिक्स भौतिकी पार्ट 6। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? इसका राइट आंसर अनुप्रास्थ। ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर फोटॉन कहा जाता है। सी आंसर। 3 नंबर। प्रकाश की प्रकृति एवं उसके गुण के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्टिक्स कहा जाता है। सी आंसर। 4 नंबर। प्रकाश की किरणें की प्रकृति होती है। इसका राइट आंसर तरंग एवं कण दोनों के समान। सी आंसर राइट हो जाएगा। 5 नंबर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो निम्न में से कौन सा एक अपवर्तित रहता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आवर्ती। 6 नंबर। जिस सामग्री से रोशनी परावर्तित हो सके उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ट्रांसपरमेंट। 7 नंबर। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका राइट आंसर हाइगेंस के द्वारा किया गया। 8 नंबर। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस घटना से संबंधित है? इसका राइट आंसर प्रकीर्ण से संबंधित है। 9 नंबर। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? जिसका राइट आंसर निर्वात में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा प्लांक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 11 नंबर। प्रकाश के विद्युत चुंबक के स्वरूप की खोज किसने की थी? जिसका राइट आंसर मैक्सवेल ने की थी। 12 नंबर। किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर ग्रामल्डी ने दिखाया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 13 नंबर। प्रकाश की चाल किसके माध्यम में से जाते हुए न्यूनतम होती है? इसका राइट आंसर कांच, सी आंसर हो जाएगा। 14 नंबर। प्रकाश का किसी भी माध्यम में गमन करते समय कौन सा चर प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य और वेग। 15 नंबर। किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? इसका राइट आंसर लाल, डी हो जाएगा। 16 नंबर। सूर्य की रोशनी में हरे रंग की दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में दिखाए जाने पर लाल काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है? यानी देखिए पहले प्रश्न को समझिए आप लोग। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई, यानी कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग की दिखाई देने वाला एक कपड़ा, अगर सूर्य की रोशनी में हम एक कपड़ा रखते हैं जो हरे रंग में दिखाई पड़ता है वाला एक कपड़ा, और लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है और हरे रंग में दिखाई देने लगता है। 17 नंबर प्रश्न क्या करा? गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? गली की पीली लाइट उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम का प्रयोग किया जाता है, डी आंसर। 18 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा है? किसी माध्यम की प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश घनत्व को किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 19 नंबर। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश इसकी गति कम हो जाती है, सी आंसर राइट जाएगा। 20 नंबर प्रश्न। बादलों का रंग सफेद के कारण दिखाई देते हैं। इसका राइट आंसर प्रकाश का प्रकीर्ण। 21 नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है? प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों में टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्ण से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परिवर्तन आपके छोटा है दर्पण का प्रकार होगा, तो इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रकाश का परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के दुगुने बराबर होती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 25 नंबर प्रश्न क्या करा? एक गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं, जिसका राइट आंसर ध्रुव पोल कहा जाता है। 26 नंबर प्रश्न क्या करें? चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण देखिए कुछ थोड़ा हम इसमें लिखे हैं। हीरा अत्यधिक चमकता है, रेगिस्तान में मिर्ची तथा ठंडे देशों में मिर्ची की दिखाई देती है, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, पानी में पड़ी हुई परखनली चमकीली दिखाई पड़ती है। ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए आप लोग। प्रकाशित तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर काम करता है। पानी में हवा भरे बुलबुले चमकता है, कालिख से पोता हुआ गोला चमकता है। 27 नंबर प्रश्न क्या करें? माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर अपवर्तित रहती है। 28 नंबर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इसका राइट आंसर किरीट या कोरोना, उसका नाम जानते हैं। 29 नंबर। एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध होता है। इसका राइट आंसर R इक्वल टू A/2, ये आंसर राइट जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में क्या? चंद्र ग्रहण कब लगता है? इसका राइट आंसर पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण जो मेरा लगता है वो पूर्णिमा के दिन लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन है चंद्र ग्रहण। आप लोग रट लीजिए इस प्रश्न को। चलिए प्रश्न चालू करते हैं हम। फिजिक्स भौतिकी विज्ञान पार्ट 7। अभी 6 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, मेरा 17 तक है। इसमें 500 महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 नंबर प्रश्न में क्या करता है? स्क्रॉल। निम्नलिखित तथ्यों में से
कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझा नहीं गया? इसका राइट आंसर है चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वाला भाटा। 2 नंबर प्रश्न क्या करा है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बल 9 गुनी हो जाएगी। 1 सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और न्यूटन के दूसरा गति नियम है संवेग संबंधित है, जो कि दूसरा नियम गति नियम संवेग और तीसरा बल के प्रभाव को समझने में। 5 नंबर प्रश्न में क्या कर, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। तो न्यूटन का द्वितीय नियम दर्शाता है, तो जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होगी। बी आंसर नहीं, इसका डी आंसर होगा, सॉरी बी नहीं होगा, डी आंसर होगा। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन के दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 6 नंबर, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल का मान लिया जाएगा। इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। 7 नंबर, दो पिंडों के बीच बल सदैव लगता है। इसका राइट आंसर समान और विपरीत दिशा में प्रस्तुत होते हैं, ये आंसर राइट जाएगा। 8 का, एक सेल के विस्फोट में के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाएं में बढ़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, संवेग। 9 नंबर, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 45 डिग्री। 10 नंबर, जब कोई वस्तु एक समान विद्युतीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर उसका बदल जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर, किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वेग का मापन और दिशा दोनों नियत हो। 12 नंबर, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य का प्रभाव पड़ेगा। इसका राइट आंसर ये घटती जाती है। 13 नंबर, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर बृहद तरंगदैर्घ्य। 14 नंबर, किसी माध्यम में तरंगदैर्घ्य संचरण के दशा में माध्यम के कोणों का अधिकतम विस्थापन कहलाता है। तो सी आंसर राइट हो जाएगा, आयाम। ध्वनि की प्रबलता स्रोत से दूरी के वेग की होती है। इसका राइट आंसर व्यक्तुक्रम अनुपाती। 16 नंबर, सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है, एक्स किरणें लाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी। अगला क्वेश्चन, कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्न प्रश्नों में से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर वह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये आंसर राइट जाएगा। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं, यह किस प्रकार की तरंग पर चर्चा की गई है? इसका राइट आंसर अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन तरंग में सिम्पटन और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? इसका राइट आंसर अनुदैर्ध्य। 21 नंबर, आवृत्ति और कालावधि में संबंध है। इसका राइट आंसर T=1:U। अगला क्वेश्चन देखते, तरंग का आयाम होता है। इसका राइट आंसर माध्यम कणों द्वारा माध्यम स्थल के किसी भी तरह की गई अधिकतम दूरी। 23 नंबर, एक तरंग की गर्त की गहराई को इसका क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आयाम, डी आंसर। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है, तो आयाम बढ़ने। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों पर प्रकाश तरंग के बारे में सही है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थित।
26 नंबर प्रश्न में क्या करा, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सरे। 27 नंबर इंफ्रारेड किरण होती है, इसका राइट आंसर विद्युत चुंबकीय तरंग। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? तो गामा किरणें की भेदन क्षमता अधिक होती है। 29 नंबर मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? इसका राइट आंसर गामा किरणें मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किस तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? इसका राइट आंसर अवरक्त किरणें की होती हैं। चलिए भौतिकी फिजिक्स विज्ञान पार्ट 8 हम देख रहे हैं। चलिए प्रश्न मेरा क्या कर रहा है, गाड़ी में सॉकर का प्रयोग फर्श की अपेक्षा बालू एवं गद्दे पर कूदना आसान होता है क्योंकि किसका कारण, मतलब इसके कारण आवेग होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किस वस्तु का भार होता है? इसका राइट आंसर शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होता है तो यानी शून्य होता है। 3 नंबर और यहाँ पे एक दिया है नोट में, पृथ्वी के ध्रुव पर किसी वस्तु का भार महत्तम होता है जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि कोई पिंड ऊपर की ओर गति करता है तो जी का मान होगा, तो इसका राइट आंसर ऋणात्मक। 4 नंबर प्रश्न क्या करा है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान का क्या प्रभाव होता है? इसका राइट आंसर घटता है। 5 नंबर प्रश्न क्या करा, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय की अपेक्षा है? इसका राइट आंसर 1:6। सी आंसर राइट हो जाएगा। 6 नंबर यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रहा है तो बैठे व्यक्ति का भार अपवर्तित रहता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग मान होता है, इसका राइट आंसर 11.2 kms। 8 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? इसका राइट आंसर विस्थापन जो है सदिश राशि है। 9 नंबर ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। 10 नंबर मानव शरीर का भार होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव पर अधिकतम। मानव शरीर का जो भार होता है वो ध्रुव पर अधिकतम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर लोलक का कालावधि निर्भर करती है, इसका राइट आंसर लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा पहाड़ी पर अधिक चलती है क्योंकि पर्वत पर पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कम हो जाता है। 14 नंबर इसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका अपवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा तो वहीं रहेगा। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है, बी आंसर राइट। अरे घनत्व बढ़ जाता है, बी नहीं ना होगा। दूध से जब हम लोग आइसक्रीम निकालते हैं, मतलब क्रीम निकालते हैं यानी खोआ, तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है, उसको क्योंकि मथ कर हम उसमें से निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा रैखिक संवेग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इसका राइट आंसर पवन ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत स्रोत है। 19 नंबर क्रिकेट की गेंद की किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके? इसका राइट आंसर 36 से 45 डिग्री कोण। 20 नंबर उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, इसका राइट आंसर कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। 21 नंबर वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर चालन कहा जाता है। 22 नंबर ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है? इसका राइट आंसर सबसे निचले स्तर से पिघलता रहता है। 22 नंबर सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है? इसका राइट आंसर विकिरण द्वारा पहुँचती है। 24 नंबर 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऊष्मीयान कहा जाता है, ऊष्मीयमान। 25 नंबर आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर संवहन कहलाता है।
26 नंबर, अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप से में व्यक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। बॉल पेन किस सिद्धांत का पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबालने पड़ते हैं, यानी उबालने लगते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम होते हैं पहाड़ों पे। 29 नंबर, यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? इसका राइट आंसर आयतन में होगी। 30 नंबर, जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होगा? इसका राइट आंसर ऊपर से शुरू होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फिजिक्स भौतिकी विज्ञान पाठ 9। 1 नंबर प्रश्न मेरा क्या करा? प्रक्षेप गति पर वलयाकार दीर्घतम राशि प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाली खिलाड़ी को किस कोण पर कूदना चाहिए, यानी कूदना होगा? इसका राइट आंसर 45 डिग्री कोण पर कूदना चाहिए। 2 नंबर, यदि कण द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर आवर्तकाल कहलाता है। 3 नंबर, यदि कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है तब अंतिम विस्थापन होगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 0 होगा। 3 नंबर। 4 नंबर, गेंद पकड़ने समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे कर लेता है, यानी जो कि गेंद आता है उसको चोट हाथ में ना लगे उसको पीछे कर लेता है कम, ये चोट कम लगे? इसके राइट आंसर आवेग के लिए, आवेग के कारण। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के पूर्ण वैध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, प्रक्षेप्य पथ में कोण का वेग होता है? इसका राइट आंसर एक क्षण के लिए त्वरण लंबवत। 7 नंबर, पेचकस किसके उदाहरण है? इसका राइट आंसर बल आघूर्ण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 8 नंबर, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर बल आघूर्ण पर कार्य करता है। 9 नंबर, बल का गुणनफल है? इसका राइट आंसर द्रव्यमान तथा त्वरण का। तराजू या कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? इसका राइट आंसर प्रथम श्रेणी का है। नोट में देख लिए, कैंची, पिलाई, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप, कील उखाड़ने का मशीन प्रथम वर्ग में हो गया, और द्वितीय वर्ग में सरलता नींबू निचोड़ने का मशीन, एक पहिया की कूड़ा ढोने की गाड़ी। तृतीय वर्ग में चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ। मोस्ट भी ये प्रश्न है बिहार पुलिस के साथ साथ ऑल एग्जाम के लिए। 11 नंबर, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? इसका राइट आंसर बल का, न्यूटन बल का। 12 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करती? इसका राइट आंसर न्यूटन ने कहा है। 13 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? न्यूटन की गति को कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्याता करता है? इसका राइट आंसर प्रथम नियम करता है। 14 नंबर, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भर करता है तो द्रव्यमान पर करता है, ये आंसर राइट जगह। 15 नंबर, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? इसका राइट आंसर पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल के कारण होता है। 16 नंबर, चलती गाड़ी में बैठे आदमी का ऊर्जा होगी तो गतिज एवं स्थितिज दोनों होगी, स्थितिज। 17 नंबर, सुनने में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का की तो समान त्वरण होता है। एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है, पिंड के संवेग में परिवर्तन होती है। इसका राइट आंसर 2 mv। 19 नंबर, स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगाने वाले बल को कहते हैं तो प्रत्ययन बल कहते हैं, डी आंसर राइट जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रण। 21 नंबर, यदि किसी कोण का रैखिक संवेग दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी? इसका राइट आंसर चौगुनी हो जाएगी, बी आंसर। 21 नंबर, यदि पिंड की गति दूनी कर दी जाए तो पिंड का परिणामी ऊर्जा एक प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा? इसका राइट आंसर 4:1 होगा।
23 नंबर रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका राइट आंसर संवेग संरक्षण। 24 नंबर न्यूटन के किस गति नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, तो द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। 25 नंबर पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन से भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, इसका राइट आंसर द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है रॉकेट। 27 नंबर चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए आते ही आगे की दिशा में झुकते हैं, इसका राइट आंसर न्यूटन के प्रथम नियम के कारण। घड़ी का पेंडुलम गति के किस गति का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आवर्त गति। किस गति के कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है, इसका राइट आंसर पृथ्वी के परिक्रमण। विस्थापन की प्रकृति है, इसका राइट आंसर उपयुक्त तीन यानी धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों है। चलिए अब देखते हैं हम फिजिक्स भौतिकी विज्ञान पार्ट 10। 1 नंबर प्रश्न क्या करा, रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार का होता है, इसका राइट आंसर संपीड़ित गैस के सहायता प्रसाद द्वारा होता है। 2 नंबर किस कारण से कम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं, इसका राइट आंसर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। साबुन के बुलबुले में रंगों का बढ़ना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है, इसके राइट आंसर प्रकाश का व्यक्तिकरण। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म में से गुजरते समय कौन सा रंगीन प्रकाश सबसे कम झुकता है, इसका राइट आंसर लाल। निम्नलिखित में से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा स्टेथोस्कोप में नहीं होता है। 6 नंबर प्रकाश का ठीक सीधे रेखा में गमन ना होना कहलाता है, इसका राइट आंसर अपवर्तन। 7 नंबर एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस प्रकार किया गया कार्य होता है, इसका राइट आंसर शून्य नहीं शून्य होगा, ए होगा। न्यूटन की गति के प्रथम का दूसरा नाम क्या है, इसका राइट जड़त्व का नियम। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होगा, इसका राइट आंसर पृथ्वी के केंद्र पर। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है, इसका राइट आंसर उत्प्लावक बल मदद करता है। 11 नंबर अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्नर हाइजेनबर्ग से। गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमणपाती होती है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ताप के। 13 नंबर किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, इसका राइट आंसर अभिकेंद्र बल के कारण। 14 नंबर किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है, इसका राइट आंसर 4 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस। 15 नंबर वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चालन कहते हैं। 16 नंबर ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है, इसका राइट आंसर सबसे निचले स्तर से पिघलता है। 17 नंबर सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पर कैसे पहुँचती है, इसका राइट आंसर विकिरण द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है BBI। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऊष्मीय मान, ये आंसर। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर संवहन कहलाता है। 20 नंबर अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, इसका राइट आंसर प्रतिशत में। ब्लो पैन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इसका राइट आंसर गुरुत्वीय बल पर। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है, इसका राइट आंसर 400 डिग्री सेल्सियस से कम पर। यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी, इसका राइट आंसर आयतन में। जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होगी, इसका राइट आंसर ऊपर से। 25 नंबर ठोस का सीधा वाष्प में परिवर्तन होने के का क्या
कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऊर्ध्वापातन। जल का जमाव किन स्केलों पर समान होता है? इसका राइट आंसर सेंटीग्रेड एवं रिमर। 27 अनुसूचित का सिद्धांत किसके कारण प्रतिपादित किया जाता है? इसका राइट आंसर वर्नर हाइजेनबर्ग। 28 नंबर गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमणपाती होती है? इसका राइट आंसर ताप के अनुक्रमणपाती। 29 नंबर किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपने वृत्ताकार कक्षा में घूमती है? इसका राइट आंसर अभिकेंद्र बल के कारण। 30 नंबर किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? इसका राइट आंसर -40 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर प्रकाश विकिरण की परिवर्ती होती है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अतिचालक का लक्षण है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन है, तो इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? इसका राइट आंसर भी सी हो जाएगा। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 6 नंबर द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र करने का प्रवृत्ति का कारण क्या है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। 8 नंबर हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? वायु दाब घट जाता है। वायु दाब बनाती है, इसका राइट आंसर केवल नीचे की ओर। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों को गति किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर सी जगह स्थानांतरीय और घूर्णन गति। घात की शुद्धता का निर्धारण किसके सहायता से की जाती है? तो आर्कमिडीज के सिद्धांत। वॉशिंग मशीन के कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपेकेंद्रीकरण। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट है संवेग संरक्षण। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती तब उसकी अपवर्तन होती है, उसकी दुगुनी। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान होता है? इसका राइट आंसर 11.2 डी होगा, 11.2 किमी सेकेंड। किसी कण का समवस्थ में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 2। न्यूटन सेकेंड निम्नलिखित में किसका मात्रक है? इसका राइट आंसर संवेग का। निम्नलिखित में से कौन सी राशि विमाहीन नहीं है? इसका राइट आंसर आवृत्ति। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो किस बात का संकेत होता है? आंधी का संभावना। किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका भार बढ़ता है। वस्तु के द्रव्यमान को उनके आयतन से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो घनत्व। अंगूठे से दबाने वाली कील लकड़ी में आसानी से चली जाती है क्योंकि कम क्षेत्र पर अधिक बल कम काम करता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने। चलती बस से ब्रेक लगने पर यात्रियों का जड़त्व। ताप में वृद्धि से पर्याप्त मापों का मान है? इसका राइट आंसर घटते हैं। एक पिंड को एक वृत्त में घुमाया जाने से इस पर किया गया कार्य होता है? इसका राइट आंसर शून्य होगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर जड़त्व का नियम। एक वस्तु का वजन कम कहाँ रखने पर होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद है? तो पूर्णवन बल। अगला प्रश्न देखते हैं हम। मैनोमीटर के द्वारा किसे मापा जाता है? तो गैसों का दबाव का।
उच्च संधारित्र क्षमता वाले छोटे साइज के सांद्रिक परिवर्तन में विद्युत अवरोधक के रूप में किसका प्रयोग लाया जाता है? इसका राइट आंसर रबर का। 3 नंबर प्रश्न, विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? तो कार्य के। 4 नंबर, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर का आधा कर दिया जाता है तो इसमें बहने वाली धारा का क्या प्रभाव पड़ेगा? जिसका राइट आंसर आधी हो जाएगी, सी आंसर। चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबक को किस से बचाने के लिए किया जाता है? तो रक्त विचुंबकन। थर्मिस्टर क्या है? तो इसका लघु प्रतिरोध। स्किन इफेक्ट के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो कंडक्टर से एक समान। आदर्श वोल्टेज सोर्स का लक्षण किस डिवाइस में पाया जाता है? तो शेनर डायोड। समांतर प्लेटों कंडेंसर का कैपेसिटेंस किस पर आश्रित नहीं होता? तब प्लेटों के धातु पर। अवरोधक बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? जिसका राइट आंसर नाइक्रोम का। गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है? तो धारा का। प्रवक्त्व का ऐसा मात्रक है? तो हेनरी। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके ने अवलोकित किया था? ओरस्टेड। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? फैराडे ने। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है? टेस्ला। किस प्रक्रिया के द्वारा धातु को और अचुंबकीय बनाया जाता है? तो डेमी-गैन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गतिशील विद्युत आवेश को क्या उत्पन्न करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र। बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पाए जाने वाली साधारण अशुद्धता क्या है? किसी बिजली के स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है? तो कूलाम। विद्युत का एसआई मात्रक कूलाम। दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापन के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो सेक्सटेंट। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आर्किमेडीज। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की। नहीं, विद्युत ऊर्जा होगा, सी आंसर। ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत का कार्य करता है? तो डी आंसर राइट हो जाएगा, कुल आंतरिक परिवर्तन के कारण। 28 नंबर, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण है? तो अपवर्तन। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होती है तो यह वाष्प की निष्कासन करता है, सी आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम 13 में। निम्न में से किस गैस को स्ट्रेजर गैस भी कहा जाता है? तो जीनॉन। हीलियम की खोज किसने की थी? तो जे न लाइकेयर। पीली फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो जल में। निम्न में से कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड। अमलगम मिश्र धातु है? तो पारा जस्ता। धातुओं का राजा के नाम से प्रसिद्ध है? तो सोना। प्रयास एवं एक कूलांट होता है किसका? द्रव में द्रव का। किसी एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो डी आंसर COPO में। COP सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस। COP का फुल फॉर्म क्या होता है? COP का फुल फॉर्म कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। 9 नंबर, विद्युत चुंबक में ग्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो मृद लोहा का।
इनमें में से किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी का। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी कौन है? तो डी आंसर पॉलीविनाइल क्लोराइड। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो रासायनिक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो विद्युत। तड़िक चालक किस धातु के बनाए जाते हैं? तो तांबा। 0 केल्विन तापमान के पास सीसा और टीन जैसे धातु क्या बन जाते हैं? तो अतिचालन। अतिचालन का खोज किसने किया? था केमरलिंग ओन्स। प्रतिवर्ती धारा को प्रत्यक्ष विद्युत धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? तो पारसेक। प्रकाश वेग का गणना सबसे पहले किसने किया था? तो रोमर ने। चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड। बी आंसर। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस। ए आंसर। वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? तो बी आंसर संवहन विधि। आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? तो ए आंसर परिकिरण के कारण। विद्युत धारा कैसी राशि है? तो अदिश राशि। बी आंसर। फोटोन की खोज किसने की थी? तो ए आइंस्टीन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। ए आंसर। बिजली का मोटर रूपांतरित करती है? सी आंसर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। स्ट्रीट लाइटों में बल्बों का जोड़ा जाता है समांतर में। बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? ए आंसर एम्पियर घंटा। 1 वोल्ट कितने बराबर होती है? 1 जूल कूलम्ब। बी आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत वाहक बल क्या निरूपित करता है? तो बी आंसर कार्य ऊर्जा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता? तो न्यूट्रॉन। दृष्टिकारी एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, इसका प्रयोग किस से परिवर्तित करने के लिए होता है? इसका राइट आंसर एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में, यानी एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट में। 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर। 0 केल्विन तापमान के पास सीसा और टीन जैसे धातु क्या बना जाता है? तो अतिचालक। सी आंसर। 5 नंबर। जब एक धातु का तापमान बढ़ता है तो इसकी प्रतिरोध बढ़ जाती है। ए आंसर। 6 नंबर। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो डी नंबर इनमें से सभी पर। चालक की मोटाई पर, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर, चालक की लंबाई पर। 7 नंबर। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे माना जाता है? नाभिकीय ऊर्जा। डी आंसर। भले सी आंसर। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो सी आंसर नियंत्रित विखंडन द्वारा। 9 नंबर। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त। सी आंसर। सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार में पैदा होती है? तो हाइड्रोजन का संलयन। सी आंसर। एक कटा हुआ हीरा जगमनाहिट के साथ चमकता है? तो बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है? तो काल्पनिक और बड़ा। डी आंसर। 13 नंबर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व। डी आंसर। वायु में ध्वनि का लगभग वेग है? तो 300 मिलीसेकेंड। ए आंसर। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो लाल रंग की। ए आंसर। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीसा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, इसका राइट आंसर 95 हो जाएगा। यदि एक लड़का रफ्तार से बढ़ रहा ट्रेन में बैठा हुआ है, एक गेंद हवा में फेंकता है, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गेंद उसके हाथ में गिरेगा। निम्नलिखित में से कौन क्षयकारी बल है? तो घर्षण बल। डी आंसर। प्रकाश तरंग है? तो अनुप्रास्थ। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो सी आंसर ज्योति फ्लक्स का। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आता है? तो केवल एसी परिपथ में। सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? तो ऊष्मा विकिरण। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है? तो गलन बिंदु पर। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है? तो एनोड का। 25 नंबर। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से अवशेषित कांच की छड़ के संपर्क से अवशेषित किया जाए तो यह गोला
तो इलेक्ट्रॉन गवाएंगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी अवशोषित चालक का संपूर्ण आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर रह जाता है। एक तार की लंबाई L मीटर है तो तार को खींचकर 2L मीटर के, तो इसके राइट आंसर पहले का दुगुनी हो जाएगी। जब कांच के छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है, बी आंसर। निम्न में से विभवांतर के समानुपाती होती है तो धारा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है तो दबाव। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की प्रकृति एवं उनके गुण के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्टिक्स, ए आंसर राइट हो जाएगा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर निर्मित होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है, डी आंसर। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, सी आंसर मैक्सवेल। सिनेमा पर्दे पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब, बी आंसर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो अनंत। अर्धचालक के अशुद्धियों मिश्रित करने को क्या कहता है, डोपिंग। 7 नंबर, अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से निर्मित होते हैं तो इस्पात से। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से निर्मित होता है तो नर्म लोहा से। 9 नंबर, सभी पदार्थ में चुंबकत्व के गुण विद्यमान है, यह कथन किसका है तो फैराडे का। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं तो लोहा के। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है तो मैग्नेटाइट। 12 नंबर, कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो जीवाश्मों को। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नमकीय ईंधन क्या है तो थोरियम। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है तो होलीग्राफी। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पादक है तो शीशा। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन है तो पॉलीग्राफ। साइक्लोट्रॉन किस को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो प्रोटॉन को, बी आंसर। 18 नंबर, उड़ान अभिलेख का तकनीकी नाम क्या है तो काला बॉक्स। 19 नंबर, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है तो सौर सेल। 20 नंबर, रेडियोएक्टिविटी के सिद्धांत का खोज किसने किया था हेनरी बैकुलर। 21 नंबर, इनमें से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है तो जिरकोनियम। 22 नंबर, अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था तो वायलिन। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था केवी फिशर को, ए आंसर। 24 नंबर, सर सी बी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था 1930 में। लेजर का आविष्कार किसने किया था टी.एच. मेनन ने। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। शुष्क सेल है तो प्राथमिक सेल। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है। अतिचालक का लक्षण है तो उच्च पारगम्यता। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चांदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेंदीमीटर का उपयोग किसके नापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर समुद्र की गहराई के नापने के लिए फेंदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैग्नोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है तो गैसों के दाब का माप किया जाता है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, ये आंसर। 4 नंबर, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है तो मध्य में। 5 नंबर, निम्न में से किलोवाट घंटा किसकी इकाई है तो विद्युत ऊर्जा की। 6 नंबर, अवतल लेंस में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है तो आभासी प्रतिबिंब। 7 नंबर, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। 8 नंबर, किसी प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। 9 नंबर, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है तो 460 सेकेंड। 10 नंबर, जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी विशेष स्थान पर बैठे व्यक्ति को उनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, इसी कारण से व्यक्तिकरण के कारण से। ट्रांजिस्टर के सविवचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है तो सिलिकॉन का। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन है तो तारापुर में। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आवेश रहित होती हैं तो एक्स किरणें। सुपरकंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत करंट के प्रभाव को न्यूनतम रोधित देती है। क्रायोजेनिक इंजन कहाँ उपयोग होता है तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में।
निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की ध्रुव पाई जाती है? तो इलेक्ट्रॉन की। रडार सिस्टम उपयोग की जाने वाली तरंग होती है तो इंफ्रारेड तरंगे। रेडियो एक्टिविटी का ऐसा ही मात्रक है तो वेवरेल। 19 नंबर, वह त्वरण जो पृथ्वी के नज़दीक मौजूद वस्तुओं पर लगती है क्या कहलाती है? तो गुरुत्व। वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आसवनीकरण। बर्फ में सॉकेटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर करती है? तो द्रव की संपूर्ण यात्रा पर। 27 नंबर, साबुन कपड़ों को बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो यह घोल के पृष्ठीय त्वरण का काम करता है। 24 नंबर, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग को दौड़ाया जाता है किस लिए? कार्यकारी दबाव को बढ़ाने के लिए। 25 नंबर, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान वहीं रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल का जी का मान होगा 2% बढ़ जाएगा। 26 नंबर, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों। 27 नंबर, प्रतिवर्ती धारा को दृष्ट धारा में किस प्रकार द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर द्वारा। 28 नंबर, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह नियम है तो ओम का नियम। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है तो ओम मीटर। 30 नंबर, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है तो अमोनियम क्लोराइड। जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज का मेरा है एसेट फिजिक्स भौतिकी पार्ट 17 आ गया, जो कि आज अभी हम लोगों ने 470 प्रश्नों को महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर के लिए, जो कि भौतिकी से है, और हम लोग इसमें 17 में 30 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि मेरा 500 प्रश्न हो जाएगा, जो कि बिहार पुलिस के साथ साथ ऑल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग भी बिहार पुलिस के साथ साथ ऑल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जनरल कॉम्पिटिशन की, तो उन लोगों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, मेरा मुंह थोड़ा दुख गया, इसीलिए हम ऐसे कर दे रहे हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा, 1 नंबर प्रश्न को पढ़ लीजिए। ये शायद करा दिए वही प्रश्न है, एक बार ऐसे करा दे रहे हैं। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 नंबर प्रश्न क्या करें? घरों में लगे पंखे बल्ब यदि लगे होते हैं तो समांतर क्रम में लगे होते हैं। आज हम लोगों ने जो मेरा सेट था, सेट 22 था, तो एक बच्चे ने कमेंट किया, सर जीके का तो क्वेश्चन बनाए, जीएस का भी थोड़ा बना दीजिए। तो इसीलिए हम फिजिक्स से महत्वपूर्ण प्रश्न, फिजिक्स मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स मेरा पूरा कंप्लीट 500 प्रश्नों को हम लोगों ने फिजिक्स इसमें सेट में कवर कर लिया, जो कि बिहार पुलिस के साथ साथ ऑल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।